हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुगनू। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें सबसे अच्छा और यूनिक वीडियो देखने के लिए। ये कहानी है लखनपुर गांव की, जहां मीनू चिड़िया रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। इस बात पर जंगल के सभी पक्षी आपस में बातचीत किया करते थे। रानो चिड़िया कावा से कहती है। कावा भैया, देखो ना, मीनू चिड़िया इतनी दुखी है। उसका कोई संतान नहीं है। ये बेचारी बांझ ही है। तुम तो जानती हो रानो चिड़िया, मीनू चिड़िया माँ नहीं बन सकती। बार बार उसके साथ कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने पति टोटो से कहती है। सुनिए जी, दूसरी पक्षियों की तरह मैं भी अपने बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे माँ कहे। मुझे भी अपने बेटे का सुख मिले। मैं जानता हूँ मीनू, लेकिन हम कर भी क्या सकते। हम दोनों ने कितने पूजा पाठ किए, कितने डॉक्टरों को दिखाए, पर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। टोटो जी, क्या आपको सही लगे तो क्यों ना हम लोग एक बच्चे को गोद ले लें। क्या बच्चा गोद ले ले? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मीनू, किसी और के अंश को अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही खून चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे ठीक हूँ। आप तो ठीक होंगे ही। आप तो सुबह होते ही चले जाते हैं और शाम को ही आते हैं। अपने मौज मस्ती में लगे रहते हैं। मैं पूरा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। मीनू अपने पति को बहुत समझाती है, पर उसका पति टोटो नहीं मानता। वो सिर्फ अपने में ही मस्त था। उसे मीनू से कोई मतलब नहीं रहता था। एक बार जंगल में मीनू खाना ढूंढने जा रही थी। तभी रास्ते में एक पेड़ पर घोंसला दिखता है। वो वहां रुक जाती है। अरे, ये अंडा किसका है? इसमें से तो बच्चा निकलने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? थोड़ी देर इसके पास रुक जाती हूँ, कहीं कोई शिकारी पक्षी इसे खा ना जाए। मीनू चिड़िया काफी देर तक उसकी माँ का इंतजार करती है, पर कोई भी पक्षी वहां नहीं आती। अब तो इसमें से बच्चा निकलने वाला ही है। अभी तक इसकी माँ नहीं आई। मैं क्या करूँ? चलो, थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। मीनू थोड़ी देर और रुक जाती है, फिर भी वहां कोई पक्षी नहीं आती। मैं एक काम करती हूँ। मुझे इस अंडे को अपने साथ ले जाती हूँ। इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। कल मैं दोबारा आकर इसकी माँ को सौंप दूंगी। फिर मीनू उस अंडे को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है। और सुबह होते ही उस अंडे में से एक सुंदर बच्चा निकलता है। वह बच्चा सबसे पहले मीनू चिड़िया को देखता है और उसे ही अपनी माँ समझता है। अरे, ये बच्चा कितना सुंदर है। आज तक मैंने इतनी सुंदर मनमोहक पक्षी नहीं देखी। मीनू उस बच्चे के माँ को रोज ढूंढती है, पर उसकी माँ नहीं मिलती। मीनू उसे बहुत अच्छे से देखभाल करती है। शायद यह भगवान का ही आशीर्वाद था कि मैं इस बच्चे का माँ बनूं। भगवान ने मेरी सारी मन्नतें पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। मीनू अपने बच्ची का नाम गुड़िया चिड़िया रखती है और मीनू उसे खूब प्यार देती है। कुछ दिन बाद उसका पति टोटो आया। अरे मीनू, ये कौन है? यह किसका बच्चा है? ये हमारी बच्ची है। कितनी सुंदर है ना। मन करता है कि सुबह से शाम तक इसे ही देखती रहूं। मीनू, तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? ये क्या कर रहे हो जी? इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है। मैं एक दिन जंगल में भोजन ढूंढने जा रही थी। तभी मुझे वहां मिला। इसका कोई नहीं था, तो मैंने इसे अपने घर ले आई। मीनू, तुम ऐसे ही किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बता रही हो?
किसने कहा कि ये दूसरे का बच्चा है? ये बच्चा हमारा है। बच्चे के वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। मुझे छोड़कर चले जाइए आप। अपने मटर गश्ती में ही बिजी रहो। मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। हम लोग अपना घोंसला अलग बना लेंगे और आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। मीनू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और वहाँ एक नया घोंसला बना लेती है और अपने बच्चे को लाड प्यार से पालने लगती है।